क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द ई नोट सेल फ्रॉम द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन। ये आपको दो हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है, तो इसके अंदर आपको ई नोट सेल पूछा है। तो सबसे पहले जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए ई नोट सेल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। और ये जो भी अपन पोटेंशियल ले रहे हैं, ये सारे के सारे कौन से पोटेंशियल हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की अपन बात कर रहे हैं। यदि आपको रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, इनको साइन उल्टा कर दोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर चेंज हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए कि आपको जो आयरन +3 है +2 के अंदर चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। जिंक +2 जिंक के अंदर चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसमें भी क्या दिया हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि इसमें से एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा। ठीक है, तो जो ई नोट रिडक्शन जिसका लोवेस्ट होता है वो किसका वर्क करेगा, एनोड का, और जो रेस्ट है वो किसका वर्क करेगा, कैथोड का। ठीक है, अब इन दोनों में से देख लो, एक तो +0.77 वोल्ट है, एक -0.76 वोल्ट है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या है, कम। इसका मतलब ये जो है अपना, ये सेल रिएक्शन किसकी तरह व्यवहार करेगी, एनोड की तरह। ठीक है, और ये कैथोड हो गया। तो कैथोड माइनस जब आप एनोड करोगे तो ई नोट सेल कैसे कैलकुलेट करोगे, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड क्या है 0.77 माइनस, फिर माइनस एनोड है तो माइनस एनोड की वैल्यू क्या है 0.76। तो देखिए 0.77 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 0.76। ठीक है, तो कितना आया 1.53, और किसे पॉजिटिव है 1.53 वोल्ट और पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया हुआ है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू वैल्यूज, आपको दो रिएक्शन दी हुई है और जिनके अंदर क्या है, दोनों के अंदर ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब जो ये पोटेंशियल दिए हुए कौन से दिए हुए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हुए। बेस्ड ऑन ई नोट फॉर टू हाफ सेल सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको इनमें से करेक्ट आंसर चेक करना है। इसमें क्या है कि ए एंड बी आर स्पॉन्टेनियस, नन ऑफ ए एंड बी आर is not spontaneous, A is spontaneous, B is not, और A is non-spontaneous but B is spontaneous। ओवरऑल अपने को spontaneous और non-spontaneous चेक करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेल्टा जी इक्वल्स टू, यदि नेगेटिव आता है अपने पास में तो वो होगा अपना स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और डेल्टा जी की वैल्यू यदि अपने पास में पॉजिटिव आती है तो वो क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसके अलावा आपको डेल्टा जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है, -NF ई सेल, और यहाँ पे जो अपन ई सेल रह रहे हैं वो है अपना रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब अपने रिएक्शन के अंदर देखिए, ए से A+ और बी से B+, दोनों रिएक्शन के अंदर क्या है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब दोनों के अंदर कौन सा पोटेंशियल लिया गया है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले को करते हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 0.56 वोल्ट। ठीक है, ई नोट ए से प्लस से क्या हो जाएगा ए, ये अपना रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। ऐसे ही दूसरे वाले पोटेंशियल को भी अपने को क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर चेंज करना है। तो ई नोट B+ किस में चेंज हो जाएगा, B, तब अपन उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, और इसके अंदर प्लस है तो ये किसका हो जाएगा, -0.562। ओके, अब क्या करोगे आप, इसके अंदर जब वैल्यू रखोगे डेल्टा जी, फर्स्ट इक्वेशन के लिए बात कर रहे हैं अपन, फर्स्ट के लिए इसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होगा, -NF ई सेल। अब ई सेल क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी। इसका मतलब जब अपन डेल्टा जी क्या आएगा अपना नेगेटिव। इसका मतलब ये जो सेल रिएक्शन है वो कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। जबकि सेकंड के बारे में देखिए, डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, -NF ई नोट सेल, और ई नोट सेल क्या है यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या लिखोगे, -NF
माइनस ई नोट सेल नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू अपने पास में क्या आएगी सेकेंड रिएक्शन के लिए पॉजिटिव। इसका मतलब बी जो है वो क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए इज स्पॉन्टेनियस एंड बी इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया, सी इज आंसर, ए इज स्पॉन्टेनियस, बी इज नॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच द हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इज वायोलेटेड। ठीक है, तो आपको इसके अंदर कौन से जो ऑप्शन के अंदर जो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है वो किसके अंदर वायोलेट हो रहा है वो आपको चेक करना है। तो उससे पहले अपने को हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पता होना चाहिए, तो वो देखते हैं अपन। तो देखिए जो हुन्स रूल होता है उसके अंदर होता है क्या है, द इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन sp_d_f ऑर्बिटल्स कैन नॉट अकर्स until each orbital of a given subcell singly occupied। मीन्स आप जब तक पेयरिंग नहीं कर सकते हो ऑर्बिटल्स के अंदर तब तक कि आप उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना कर दो। ठीक है, जैसे ही आप एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे सारे ऑर्बिटल्स के अंदर, उसके बाद आप उसमें क्या कर सकते हो पेयरिंग कर सकते हो। ये कहता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओके, अब देखिए इसमें ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे पहला देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो दोनों इलेक्ट्रॉन वो एस के अंदर फिल कर दिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर देखिए पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे और इसने क्या किया कि एक जो कक्षक है अपना खाली रह गया, मतलब सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आए, उससे पहले क्या कर दी इसने पेयरिंग कर दी। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इसने क्या किया है सब में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आए हैं उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट की है। ऐसे ही इसमें देखिए सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आए हैं और इसमें भी सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सारे कक्षों के अंदर फिल किए गए हैं, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट की गई है। तो इसमें पहले ही पेयरिंग स्टार्ट कर दी, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वे क्या कर रहा है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को क्या कर रहा है वायोलेट कर रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ए। ओके, देखिए द बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी पूछी है। तो सबसे पहले तो आपको ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है S3PO3। अब अपन इसका लिखेंगे तो जैसे आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये OH OH और एक H, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो क्या है इससे रिमूव हो सकते हैं और इसको क्या बना सकते हैं बेस की तरह बना सकेंगे। तो क्या हो जाएगा P डबल बॉन्ड O, यहाँ से O माइनस हो जाएगा, इससे OH+ निकलेगा तो माइनस, और ये H निकल नहीं सकता, इसका मतलब -2H+ निकले, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी हो गई 2। ठीक है, आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इन कोलोइडल सॉल्यूशन। तो 3 टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं, निलंबन होता है और ट्रू सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसके अलावा कोलोइडल, निलंबन को अपन सस्पेंशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है 3 टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर जो कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे साइज में वो कितने होंगे, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है और जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है उनके बीच के रेंज के होते हैं, मीन्स 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, बी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन हुज OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 10⁻⁷ m। ठीक है, तो अपने को क्या निकालेंगे, सबसे पहले POH निकालेंगे और माइनस log OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है 10⁻⁷ 7 लिख देंगे। उसके बाद में ये माइनस ऐसे का ऐसा, और इसको क्या जब सॉल्व करेंगे तो -7 log 10 आएगा। ठीक है, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +7 क्या आ जाएगी अपनी POH। और अपने को पता है कि PH + POH इक्वल्स टू क्या होता है 14 होता है, और POH की वैल्यू कितनी है 7 है, तो PH की कितनी आ जाएगी, PH इक्वल्स टू 14 - 7 इक्वल्स टू 7। तो ऑप्शन सी क्या है 7 है, इसका मतलब ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, the T1 half of reaction is doubled as the initial concentration of the reactant is doubled। ठीक है, what is the order of the reaction, order of reaction पूछा है। तो
तो देखिए जब आप ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T1 ½ लिखते हो तो वो जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और यदि आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ लिखते हो तो वो इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक है, क्या रहती है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट रहती है। तो इसमें क्या पूछा बोला है कि जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यदि उसको डबल करते हैं तो T1 ½ भी क्या होगा, डबल होगा। इसका मतलब T1 ½ क्या होना चाहिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और वो किसके अंदर है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। इसका मतलब अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, डी इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 3। तो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसके अंदर कितने होंगे वो अपने को काउंट करने हैं। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या आप क्या कह सकते हो, क्वांटम नंबर्स पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, और याद कर सकते हो। तो इसके अंदर देखिए अपन कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और जब n से जब अपन l कैलकुलेट करेंगे, ये क्या है, द्विगंसी क्वांटम नंबर है। ठीक है, जब द्विगंसी क्वांटम नंबर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका होता है 0 से n-1, मीन्स n जो है वो क्या है अपना 3। तो क्या लिखोगे, 0 से 3-1, तो कितना आया, 0 1 2, ये आ गए। और अपने को पता है कि जब L की वैल्यू 0 होती है तो कौन सा ऑर्बिटल होता है, S, और 1 होगी तो P, और 2 होगी तो D ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अब S के अंदर कितने कक्षक होते हैं, 1, P के अंदर 3, और D के अंदर कितने हो गए, 5। अब टोटल जब आप देखोगे 1 + 3 + 5 इक्वल्स टू क्या आ गया, 9 आ गया। और आपको पूछा क्या है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज आंसर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ये क्वेश्चन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से आया हुआ है। इसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं, लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करना है। और वो कौन सा रूल अपन काम में लेते हैं ऐसे कंपाउंड के लिए, वुडवर्ड फिशर रूल। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर चेक करना है कि इसके अंदर होमोएनुलर है या हेट्रोएनुलर। यदि दोनों प्रेजेंट होती हैं तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसको अपन बेस वैल्यू के रूप में मानेंगे। तो इसमें होमोएनुलर की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो रिंग है ये होमोएनुलर शो कर रही है और ये वाली रिंग कैसे, हेट्रोएनुलर शो कर रही है। दोनों रिंग को अपन लेके चलें तो ठीक है। तो जो बेस वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 253। उसके बाद में इसमें अपन क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन को सेलेक्ट करेंगे। ये अपना कॉन्जुगेशन सेलेक्ट कर लिया। अब एक होमोएनुलर के अलावा एक एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है इसके अंदर, एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन। एक जो बॉन्ड है वो क्या कर रहा है, इसको डबल बॉन्ड को इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब उसके लिए क्या करेंगे अपन, 30 नैनोमीटर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसके बाद में अपन चेक करेंगे कि इसके अंदर रिंग रेजिड्यू कितनी है। तो देखिए 1 रहा, यहाँ से 2 रहा, ये 3 रहा, और ये 4 रहा। और एक रिंग रेजिड्यू के लिए कितना, 5 नैनोमीटर ऐड करते हैं तो 4 हैं। तो इसका मतलब 20 नैनोमीटर क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए अपने को क्या चेक करना है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड चेक करने तीनों रिंग के लिए। तो इसके लिए एक डबल बॉन्ड है एक्सोसाइक्लिक, और इस रिंग के लिए कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, और इसके लिए भी एक डबल बॉन्ड है एक्सोसाइक्लिक। और एक्सोसाइक्लिक के लिए अपन क्या करते हैं, 5 नैनोमीटर ऐड करते हैं। 2 है तो अपन क्या कर देंगे, 10 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आप जब इनको ऐड करोगे तो क्या हो गया, 3 आ गया, और 5 5 10 हो गया, और 11, और 2 और 1 3। आंसर क्या है ना, 313 नैनोमीटर। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स से न्यूमेरिकल आया हुआ है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A to P, ठीक है, ए से क्या बन रहे, प्रोडक्ट बन रहे P, हैज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट 1.15 × 10⁻³ पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग इट विल टेक 8 ग्राम ऑफ A टू रिड्यूस टू 2 ग्राम। ठीक है, 8 ग्राम को किस में चेंज करना है, 2 ग्राम के अंदर चेंज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका फॉर्मूला लिखोगे, 2.303 डिवाइडेड बाई K log A/A माइनस x। अब 2.303 डिवाइडेड बाई K की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.15 × 10⁻³ पर सेकेंड दिया हुआ, log
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 8 ग्राम, और कितनी लास्ट में बचती है अपने पास में 2 ग्राम। ठीक है, अब देखिए 2.303 डिवाइडेड बाई 1.15 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, और ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा log 4। ठीक है, अब इसको अपन बाकी का यहाँ कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखिए, अब जब log 4 की वैल्यू होती है 0.6020, तो देखिए t इक्वल्स टू क्या आ गया 2.303 इंटू 0.6020 डिवाइडेड बाई 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। जब आप 2.303 एंड 0.6020 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1.3864 डिवाइडेड बाई 1.15, और ये 10⁻³ नीचे है तो ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻+3 का हो जाएगा, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो अपना आंसर आएगा 1.205 इंटू ये 10⁻+3। ठीक है, और ये सेकंड नीचे है तो सेकंड को ऊपर लेके जाओगे तो सेकंड हो जाएगा, सेकंड इनवर्स नीचे है और ऊपर लेके जाओगे तो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 1.25 को, तो आएगा अपने पास में 1205 सेकेंड। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया अपना 1205 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट बाय 1 मोल ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है विद दी AgNO3। तो जो ये कॉम्प्लेक्स है NH4 Cl2 और Cl2, ठीक है, जब इसकी रिएक्शन अपन AgNO3 के साथ करवाते हैं तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पूरा का पूरा कितने आयनों में टूटता है, CO RS3 की 4 Cl2, ये +2 Cl माइनस आयन। अब ये जो 2 Cl माइनस आयन है ये किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, AgNO3 के साथ में, और क्या मिलेगा अपने को इनसे, सिर्फ क्या मिलेगा AgCl। जितने Cl यहाँ होंगे उतने ही मोल अपने को AgCl के मिलेंगे। तो 2 Cl है तो कितने मोल मिलेंगे AgCl के, 2 मोल। तो आंसर क्या हो जाएगा C। ओके।